चाइना से एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से विज़िट करने वाले हैं एक और नया मार्केट। अब वो मार्केट कौन सा है वो अभी थोड़ी देर में फिगर आउट करेंगे। कुछ और लोगों से पूछेंगे कि वो कौन से मार्केट में गए हैं, क्योंकि जिस होटल में हमने स्टे किया है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कैंटन फेयर के लिए ही विज़िट करने आए हैं इंडिया से। तो वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, कोई फ़ेज़ 1 से, कोई फ़ेज़ 2 से है, यानी कि कोई 10-15 दिन से यहाँ पर है। तो उन्होंने क्या है, काफ़ी सारे मार्केट एक्सप्लोर किए हुए हैं और उनको पता है कौन से बेस्ट मार्केट्स हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में विज़िट करने के लिए। उनको पूछेंगे। और एक दो मार्केट हमने और भी कल डिनर टाइम पे पूछा था कुछ लोगों को, तो उन्होंने सजेस्ट किए थे। और जैसे कैमरा की एसेसरी के लिए, मोबाइल एसेसरी के लिए यहाँ पर ही गोंजाओ में मार्केट है, तो वो हम स्पेशली आज ट्राई करेंगे विज़िट करने का। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक वापस से करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। वैसे तो करेंसी पड़ी है, बट करेंसी एक्सचेंज इसलिए करवानी है क्योंकि अब आने वाले 5 दिन में बैंक्स वगैरह बंद रहेंगे। जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर है लेबर डे, तो लेबर डे की वजह से यहाँ पर 5 दिन छुट्टी है। 1 मई से लेकर 5 मई तक यहाँ पर सारी जो ऑफिशियल चीज़ें हैं, बैंक वगैरह और बाकी शॉप्स वगैरह मेजरली वो बंद रहेगी। तो उस वजह से करेंसी आज ही एक्सचेंज करवा देते। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ऐसा कुछ माहौल है अभी चाइना में। सब लोग अपने काम पर निकल चुके हैं और अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रैफिक भी शुरू हो चुका है। चाइना अगर आप आ रहे हो और अगर आपको यहाँ पर कोई भी टैक्सी या बाइक बुक करनी है कहीं पर जाने के लिए, तो उसके लिए आप डीडी ऐप यूज़ कर सकते हो। DIDI ये इसका नाम है। डीडी बाइक ऐप है, तो उसमें मोस्टली शायद टैक्सी भी बुक हो जाती है। मैंने अभी जस्ट डाउनलोड की है, होटल से पूछ के, तो उन्होंने बोला ये बेस्ट ऐप है यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको भी यहाँ पर यूज़ करना है बाइक से कम्यूट करने के लिए या टैक्सी से कम्यूट करने के लिए, तो आप ये वाली ऐप का यूज़ कर सकते हो। ये 2 दिन में चाइना की एक बात नोटिस की है, यहाँ पर जो यहाँ का यूथ है, यहाँ का यंगस्टर है, वो काफ़ी कम एज से ही यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। यानी ऑलमोस्ट वो 18 प्लस होते हैं और वो कोई ना कोई जॉब करना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देंगे, पार्ट टाइम करना शुरू कर देंगे और वो खुद ही यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाते 18 होते ही, 18 होने के साथ साथ। तो ये आ गई अपनी बैंक सिटिक, जिसमें हमने पहले करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। फिर से मैं इधर ही आया हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। और यहाँ इस बैंक में वापस से आने का रीज़न ये है क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत अच्छा रेट दिया था मुझे। 684 का रेट दिया था $100 का, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच करता है उस टाइम का जो कन्वर्जन रेट था ऑनलाइन। तो मैंने सोचा अभी मैं और दूसरी बैंक ढूंढूँ, वहाँ पर वापस उनको समझाऊँ, बताऊँ, इससे बेटर है यहीं पर चला जाता हूँ और यहाँ पर ही वापस से करेंसी एक्सचेंज करवा लेता हूँ। बैंक में अभी करेंसी चेंज करवाने में 1 घंटा लग गया। जैसा कि मैंने बताया कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बैंक बंद है, तो उस वजह से जो बैंक में रश है वो थोड़ा सा ज़्यादा था यहाँ पर। एंड और भी जो इंडियंस आए थे कैंटन फेयर के लिए, तो सब लोग करेंसी के लिए बैठे थे। और उसमें कैसा है कि आपको टोकन नंबर देते हैं, उस टोकन नंबर के हिसाब से ही आपको वहाँ पर जो भी डेस्क है वो असाइन होता है, जो पर्सन है वो असाइन होता है। जनरली यहाँ पर जो बैंक का टाइमिंग्स है वो सुबह 8:30 या 9 बजे तक ओपन हो जाते हैं और शाम को शायद 5 या 6 बजे तक वर्किंग में रहते हैं। पेमेंट के ऊपर आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर अलीपे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और अगर आप यहाँ पर आकर अपना लोकल सिम लेते हो तो उस सिम से आप लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद अपना क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा जो भी आप उसमें कनेक्ट करना चाहो वो कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। मैंने भी कल जब सिम लिया उसके बाद मैंने अलीपे का अकाउंट बनाया, और अलीपे का अकाउंट बनाने के बाद मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि क्या पता चलेगा नहीं चलेगा कार्ड कनेक्ट करने के बाद। तो एक बार मैंने डेबिट कार्ड कनेक्ट किया और उसके बाद शाम को एक लोकल स्टोर में गया। लोकल स्टोर में जाने के बाद कुछ परचेज़ किया और फिर मैंने अलीपे से पेमेंट किया, तो तुरंत ही डेबिट हो गया। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आपके फ़ोन में QR कोड ओपन होगा और वो सामने वाले स्कैन करेंगे जो शॉपकीपर है, और डायरेक्टली जो अमाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा। यानी आपको कोई भी ऐसे पिन वगैरह डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाता है। ये है मेट्रो स्टेशन की बाइक पार्किंग। जहाँ तक नज़र जा रही है सब बाइक्स ही रखी हुई है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। और ये रहा मेट्रो स्टेशन का गेट। तो अभी हम जा रहे हैं न्यू एशिया मार्केट, और ये अभी जस्ट हमने मेट्रो से एंट्री की है। हमारे साथ है नाना, जो कि यहाँ पर अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर मिली और उसी ने बताया कि न्यू एशिया मार्केट आपको जाना है कैमरास की और मोबाइल के एक्सेसरीज़ के लिए, वो इस साइड मिल जाएगा। यह है गोंजाओ का कल्चरल पार्क, जहाँ पर ये पूरा मार्केट मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए है। यहाँ पर इस कल्चरल पार्क वाले मार्केट में आपको आना चाहिए अगर आपको किसी भी तरह का
मोबाइल रिलेटेड बिजनेस शुरू करना है इंडिया में, ऑनलाइन जिस भी तरह से आप शुरू करना चाहो, तो इसके लिए ये बेस्ट मार्केट है। यहाँ पर आपको होलसेल में परचेजिंग करनी पड़ेगी, बट प्राइस क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये सामने की तरफ लेक बना के रखी है जिसमें ये फेरी वगैरह चलती है। घूमते घूमते हमको देखना था कि यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं, तो हमें यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिली है कल्चरल पार्क में, वो है नाम मामा जी। यहाँ पर ये एग्जैक्ट सामने एक और रेस्टोरेंट है मसाला किंग, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन क्यूजीन वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप कल्चरल पार्क आ रहे हो और अगर आपको अच्छा इंडियन खाना चाहिए, प्रॉपर इंडियन टेस्ट वाला, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मामा जी वाली जो रेस्टोरेंट है उसमें इस मार्केट में आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएगी फ़ोन के रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए, चाहे वो एसेसरीज़ हो, फ़ोन के कवर्स हो, ग्लासेस हो, XYZ जो भी लेना चाहो। और बल्क ऑर्डर मोस्टली जितने भी यहाँ पर सेलर्स हैं उनका ये है कि आप MOQ बताइए। और रिटेल में तो काफ़ी कम लोग यहाँ पर सेल करते हैं, 2 या 3 लोग सेल करते हैं। और अगर कोई सेल भी कर रहा है तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही बताएगा, बिकॉज यहाँ पे सारा गेम ही क्वांटिटी का है। तो अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग तो करवाना ही है। अराउंड 30 से 50% तक की आप बार्गेनिंग कर सकते हो अगर आपको बल्क में लेना है तो। शायद वो रिटेल वाले में आपको ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हर जगह बस फ़ोन 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 की ही एसेसरीज ज़्यादा है। स्मार्ट वॉचेज़ यहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ पर कवर्स, ग्लासेस जो मैंने अभी आपको बताया, केबल, डेटा केबल जो होते हैं हमारे, चार्जर और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। चढ़ना ना पड़े उसके लिए हर जगह पर एक्सीलेटर लगा के रखा है। ये इतना बड़ा मॉल है कि अगर शायद चढ़ने को बोला और इसमें एक फ्लोर पे सिर्फ वॉक करने को बोला तो सिर्फ 2 या 3 फ्लोर ही आप कवर कर पाओ। मेरे को लेना था एक GoPro का मीडिया माउंट, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। एक शॉप थी जहाँ पर माइक्रोफोन और ये सारी चीज़ें मिलती है, तो मैंने पूछा उनको कि कहाँ मिलेगा ये, तो बोला यहाँ पर इस मार्केट में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मार्केट ही फ़ोन के रिलेटेड है। बाकी माइक्स और ये सारी चीज़ें मिल गई, बट बाकी दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप इससे बेटर है कि ऑनलाइन ही सर्च करो। ऑनलाइन तो मेरे को इंडिया में भी मिल रहा था, मेरे को ऐसा था कि क्या पता यहाँ पर अगर कुछ अच्छी क्वालिटी का मिल जाए और अच्छी प्राइस में मिल जाए। सबसे मेन तो वो है। यहाँ के मार्केट में आप जिस फ़ोन की कॉपी सोच सकते हो, उस फ़ोन की कॉपी, उस फ़ोन के कवर, उस फ़ोन का ग्लास, उस फ़ोन की एसेसरी, और एक और इसके बाजू में जो मार्केट है वहाँ पर आपको इसी तरह से फ़ोन्स के पार्ट्स का मार्केट है। ओनली पार्ट्स, वहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोन के जो अंदर के पार्ट्स आते हैं वो ही मिलेंगे। और ये वाले मार्केट में आपको फ़ोन के ऊपर की जितनी भी चीज़ें, यानी कि कवर, ग्लास, ये सारी चीज़ें मिलती है। अगर आपको इस तरह की बाइसिकल्स रेंट करनी है तो आप अली पे डाउनलोड कर सकते हो। अली पे में आपको इसका एक्सेस मिल सकता है और सीधा यहाँ पे सिंपली QR कोड पे स्कैन करके आप उस बाइसिकल को एक्सेस कर सकते हो। इसके पहले आपने वो मोबाइल वाले मार्केट की क्लिप्स बहुत कम देखी होगी। उसका रीज़न ये है कि मैं ही उस फ़ोन के मार्केट में इतना खो गया, इतनी नई नई चीज़ें देखने में बिज़ी हो गया कि मैं भूल ही गया कि मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाना है। बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप यहाँ पर विज़िट करोगे मज़ा आएगा। और कुछ रिटेल शॉप्स भी हैं, प्लस होलसेल का ये मेन मार्केट है। तो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है मोबाइल इंडस्ट्री में। यहाँ के एक मेट्रो स्टेशन देखने लायक है, एयरपोर्ट से कम नहीं बनाए हुए, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। यहाँ के जो स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है। मैंने बोला कि मुझे कैमरा मार्केट जाना है, उन्होंने बोला B2 एग्जिट लो, वहाँ से आपको नियर बाई पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो इजीली आपको गाइड वाइड करते हैं यहाँ पे। अपने को कल्चरल पार्क वाले जो मोबाइल एसेसरी वाले मार्केट में तो एसेसरी नहीं मिली कैमरा की जो अपने को चाहिए थी। अब डोंगू में देखते हैं, यहाँ पर अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें लेनी है, सिर्फ एक माउंट नहीं लेना है। उसके अलावा भी कुछ और मल्टीपल एसेसरीज़ है जो परचेज़ करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर मिल जाए तो बढ़िया है। ये आ गए अपने मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, जैसा अभी हम गए थे मोबाइल वाले मार्केट में उसी तरह प्रॉपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है। स्पीकर्स वगैरह है यहाँ पर, मोबाइल की एसेसरीज़ भी है, बट साथ साथ में यहाँ पर ये लोग कैमरा भी सेल करते हैं। उस तरह की जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, सोलर लाइट्स वगैरह है, वो भी सेल करते हैं। सोलर कैमराज भी हैं यहाँ पे।
मेरे को जो पर्टिकुलर GoPro का मॉड चाहिए वो दूसरी ब्रांड के लिए सबका यहाँ पर मिल जाएगा। जो Insta360 है, DJI वगैरह उन सब का मिल रहा है, बट जो GoPro वाला है वो मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। ये वाले मार्केट में भी नहीं मिला, ये दूसरा मार्केट था जो मैंने एक्सप्लोर किया। अब मैं जा रहा हूँ तीसरे मार्केट में, क्योंकि यहाँ की एक शॉपकीपर को मैंने फ़ोटो बताया। ये लोग, मैं जो समझा रहा हूँ उससे तो समझ नहीं रहे, मैंने फ़ोटो बताया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए एग्जैक्ट इस मॉडल के लिए। तो उन्होंने बोला वो वाले सामने वाले मार्केट में जाओ। पता नहीं किसी को कॉल वॉल करके फ़ोटो भेजा इसने, तो इसने बोला सामने वाले मार्केट में जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि अगर यहाँ सामने वाले मार्केट में मिल जाए। इस तरफ पीछे की तरफ सारे ब्रांड के स्टोर्स का नाम लगा के रखा है, LG, सैमसंग, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सब का, और सबके शायद बड़े बड़े डीलर्स भी यहाँ पर है। आ गए हम लोग तीसरे मार्केट में। अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर कोई उसने शॉप का नाम नहीं बताया। ग्राउंड वाला फ्लोर तो पूरा एक्सप्लोर नहीं किया उसने, ऊपर की तरफ इशारा किया था, ऊपर देख लेते अगर मिल जाए तो ठीक है। अब पूरा कैमरा का ही मार्केट है यहाँ पर। ये लेंस कैमरा, मैंने मेरी पूरी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कैमरे का मार्केट देखा है। और कैमरे का मार्केट तो है ही, सेल भी करते हैं, नया पुराना सेकेंड हैंड सब कुछ, और साथ में रिपेयर भी करते हैं। रिपेयरिंग की बड़ी बड़ी शॉप्स बना के रखी है, जिसमें टेक्नीशियंस लगे पड़े हैं यहाँ पर 3-4 एक साथ कैमरा चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड है और उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। तो चलो फाइनली मैंने जो एक माउंट है वो तो ले लिया है जो मुझे चाहिए था, बाकी का देखते बाद में। यहाँ का जो मार्केट है उसके बाहर का माहौल, यहाँ पर आप देखोगे हर एक तरह के मार्केट्स बने हुए हैं। ये सामने की तरफ एक मार्केट है, इस तरफ एक मार्केट है। अगर आप गोंजाऊ आ रहे हो और गोंजाऊ में आपको कैमरा का मार्केट देखना हो या वहाँ से कुछ परचेस करना हो, तो इसका नाम है डोंगू, DONGHU। तो यहाँ पर आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी बेहतरीन प्राइस में स्पेशली कैमरा की एसेसरीज़ वगैरह आप लेकर जा सकते हो। एंड अभी जो मैंने ये वाला GoPro का जो माउंट ये वाला परचेस किया है, नेक माउंट, ये नॉर्मली इंडिया में जब मैंने देखा था इसी क्वालिटी का माउंट, तो वो मिल रहा था ऑलमोस्ट 1900 या 2000 या 2500 रुपये जितना, मतलब अलग अलग क्वालिटी आती है इसमें भी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिली है सिर्फ 50 में, मतलब थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह करवाया था तो 50 में उसने दे दिया, 50 RMB। अब 50 यानी 100 RMB होता है अपना ऑलमोस्ट 1300 रुपये जैसा, तो उसका आधा कर दीजिए। उस प्राइस में मेरे को ये यहाँ पर मिला है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% या 70% ऑफ प्राइस में मिला है जो इंडिया में मिलता है। तो इस तरह की एसेसरीज़ जो आपको रेगुलर यूज़ वाली एसेसरीज़ है, कैमरा के रिलेटेड जो एसेसरीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर ये लोग कैमरा रिपेयर भी करते हैं और काफ़ी बड़े अंदर इन्होंने वर्क स्पेस बना के रखे जहाँ पर स्पेशली कैमरा रिपेयरिंग की होती है। कुछ शॉप्स में आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ वो कैमरा रिपेयर करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको रैपिडो लेना है, यहाँ का लोकल रैपिडो, तो वो भी ले सकते हो। ये सब यहाँ पर इसी तरह से खड़े थे। अगर आपको कहीं ड्रॉप करना हो तो ये कुछ रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं आपको। ये यहाँ पर इसी तरह से सारे मार्केट्स बनाए हुए जहाँ पर आपको एक से एक चीज़ें मिलेगी, वो भी ब्रांडेड क्वालिटी वाली। Hi, you have a GoPro Media Mod? No have. No have? No have. Anywhere here? I don't know where I have that. Okay, thank you. You have GoPro Media Mod? No? Thank you. ये देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पर आप घूमते घूमते थक जाओगे और ये मार्केट ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये पूरा मार्केट ही कैमरा और कैमरा की एसेसरी के लिए है। अगर आप में से कोई कैमराज़ में इंटरेस्टेड है या फिर ऑलरेडी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हो, आपको कोई नई चीज़ लेनी हो तो यहाँ पर आ सकते हो। देख सकते हो कितनी बढ़िया चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर एक बार पूछ लेते हैं GoPro का। Do you have this? Oh, original brother. We don't sell coffee. This one you must order. Order? No cheaper, 590. 590.
Let me calculate 590 Order into today. 4 have 4 have today. Order today. ओके ये वाली जो चीज़ें मैं ढूंढने निकला वो कहीं नहीं मिल रही है और उन्होंने बोला कि ये आपको ऑर्डर करना पड़ेगा तभी मिलेगी। ये देखो ये सब लाइट्स के मार्केट्स वगैरह है। ये देखो इतने बड़े बड़े लेंसेज कैमरा की शॉप। Put your mobile lens. Okay. Talk. This one? Yeah. 2 mic. Yeah, two microphone. Two mobile. Yeah, two mobile. Any mobile, okay. Type C and the lightning. Okay. You have wireless microphone? Yes. Okay. Alipay cash? Alipay? Alipay, okay. Alipay. Open. ये कंप्लीट पूरा ही वही मार्केट है जहाँ पर अभी हम आए थे। कल है 1 मई और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इनका जो लेबर डे है, 5 दिन का जो छुट्टी है, हॉलीडे है। उसकी वजह से यहाँ पर जो पर्टिकुलरली क्राउड है मेट्रो में वो बढ़ जाएगा। जो नॉर्मली सिर्फ वर्किंग आवर्स में होता है वैसा नहीं रहेगा। चाइना के लोग यहाँ पर इस तरह से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि जहाँ पर आपको ये एरो दिख रहा है इधर से आने का, यानी पहले लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर वो लोग खड़े रहेंगे जिनको अंदर जाना है। तो दोनों तरफ से इस तरह से एरो बना के रखे, तो कोई भी ऐसे आके डायरेक्टली यहाँ पर आकर खड़ा नहीं होगा, वो थोड़ा साइड पे ही खड़े रहते हैं। बट कुछ लोग होते हैं यहाँ पर भी बीच में आके खड़े हो जाते हैं, बट मोस्टली लोग इसी तरह से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। यहाँ का एक नहीं, हर एक मेट्रो स्टेशन को इसी तरह से मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ट्रेन के कोच है उसमें भी पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 10 पे लेकर लो कूल है, 11 से लेकर 30 तक हाई कूल है और वापस 31 से लेकर 40 तक लो कूल है। मतलब ये टेम्परेचर भी यहाँ पर लिख के रखते हैं कि अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है ज़्यादा ठंडी में तो आप दूसरे वाले कोच में पहले ही जा सकते हो या पहले ही खड़े रह सकते हो उसके लिए।